इमरान खान का एक और वादा पूरा, आवाम की जेबों पर डाका डालने वाला शुगर माफिया बेनकाब। हुकूमत ने रिपोर्ट जारी कर दी। जहांगीर तरीन की मिल्स ने बहती गंगा में हाथ धोए, खरीदारों और किसानों को लूटा, टैक्स भी चोरी किया। शहबाज शरीफ खानदान की मिलें भी लूटमार और फ्रॉड में पेश रहीं। सिंध में ओमनी ग्रुप को नवाजने के लिए खुसूसी सब्सिडी दी गई। किसानों को सपोर्ट प्राइस से भी कम रकम दी गई। लागत बढ़ा चढ़ाकर बयान करके मुनाफाखोरी की गई। अफगानिस्तान चीनी बरामद में भी धोखेबाजी की गई। वजीर आजम और काबीना अरकान की कमीशन के सरबराह वाजिद जिया को शाबाश। वजीर आजम ने कहा, जिस तरफ देखो माफिया सरगर्म है, कोई चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, जुर्म की माफी नहीं मिलेगी। कानून अब अपना रास्ता इख्तियार करेगा। व्हाट्सएप ग्रुप है, ये बेसिकली एक किस्म का स्टॉक एक्सचेंज चल रहा है अनऑफिशियल तमाम ब्रोकर्स का, सट्टेबाजों का, जो बाकायदा सट्टा करते हैं। ये कमीशन अगर हम शुरू ना करते तो अरशद ये माफिया इस हद तक जा रहा था, इसने चीनी की कीमत बहुत ऊपर ले जानी थी। शुगर माफिया अपने मफाद के लिए हुकूमत को ब्लैकमेल करती रही। शहजाद अकबर कहते हैं, चीनी की कीमत में 1 रुपए की गड़बड़ से 5 अरब 2 करोड़ का मुनाफा समेटा गया। कारोबार करने वाला सियासत में आएगा तो कारोबार ही करेगा। वजीर आजम जो कहते थे, कमीशन ने तस्दीक कर दी। ब्रोकर्स और शुगर मिल्स एसोसिएशन का बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा गया है। एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए मार्केट कीमतें कंट्रोल की जाती थीं। उन माफियाज को बेनकाब करना है जिसने कि इस मुल्क में गरीब का खून चूसा, मुल्क के खजाने को भी नुकसान पहुंचाया। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं, माफिया को बेनकाब करना है जिसने मुल्क के गरीबों का खून चूसा और मुल्क के खजाने को नुकसान पहुंचाया है। मामले खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, रिपोर्ट में कहा गया है कि खुसरो बख्तियार का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। खुसरो बख्तियार के भाई की मिल है जिसका उनसे कोई ताल्लुक नहीं बनता। उनके भाई हाशिम जवान बख्त ने शुगर मिल के बावजूद बतौर वजीर खजाना पंजाब सब्सिडी की मुखालफत की। वजीर आजम ने इजलास के दौरान खुसरो बख्तियार और उनके भाई के किरदार को सराहा। कह रहे थे अगर हमारे मुतालबे पूरे नहीं होंगे तो हम क्रशिंग नहीं करेंगे। अगर मैं इसको आसान अल्फाज में रखूं आपके सामने असद भाई, तो आप क्या क्रशिंग के नाम पे ब्लैकमेल ही हुआ ना? फिर फैक्ट है, कानून में लिखा था 30 नवंबर तक उन्होंने क्रशिंग शुरू करनी है, नहीं क्रशिंग शुरू की, ये तो ब्लैकमेल है ना। और ब्लैकमेल की डेफिनेशन क्या होती है? चीनी की क्रशिंग रोकना ब्लैकमेलिंग के बराबर था। एक्सपोर्ट की इजाजत देने से मुतालिक फैसला मेरा खुद का था। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में वफाकी वजीर असद उमर की गुफ्तगू, कहा उन पर किसी ने कोई दबाव नहीं डाला। इक्तिसादी राब्ता कमेटी फैसले में आज़ाद थी। शुगर के कारोबार से जुड़ी कुछ शख्सियात ने वजीर आजम को कहा था कि अगर एक्सपोर्ट की इजाजत ना दी तो किसान सड़कों पर आकर एहतजाज करेंगे। किसी शुगर मिल की मैनेजमेंट या बोर्ड में शामिल नहीं हूँ। काफिले के रहनुमा मोनिस इलाही का ट्वीट, कहा कमीशन की सट्टा कंट्रोल करने की तजवीज़ की तायद करता हूँ। चीनी की कीमत कंट्रोल करने के लिए नई कानून साजी की हिमायत करता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान का एक और बड़ा फैसला, काबीना में शामिल मुशीर और मावनीन को असासे जाहिर करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि तमाम मुशीर मावनीन खुसूसी अपने असासे फौरी तौर पर काबीना डिवीज़न में डिक्लेयर करें। कराची में आज बरोज़ जुमा दोपहर 12 से 3 बजे तक लॉकडाउन नहीं होगा। जुम्मतुल विदा की नमाज मसाजिद में अदा की जाएगी। मसाजिद के रास्तों में कोई रुकावट नहीं होगी। सिंध हुकूमत की उलमा और नमाजियों से SOPs पर अमल करने की अपील। कहा SOPs पर अमल दरामद के लिए शहरियों की हर मुमकिन मदद की जाएगी। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी और SOPs पर अमल दरामद के अहकामात बरकरार रहेंगे। ईद इतवार को ही होगी। पूरी दुनिया के जो इस्लामी मुल्क हैं उनमें ईद एक ही दिन है, यानी इतवार को। पसमानदा सोच है उसको आप दीन बना के पेश करें, वो तो हमें अपोज करना है।
ईद उल फितर 24 मई को होगी। रोयत हिलाल कमेटी ईद पीर को मनाना चाहती है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का रोयत हिलाल कमेटी खत्म करने का मुतालबा। कहते हैं रोयत हिलाल कमेटी में नौजवान होने चाहिए। इसमें बाबे क्या कर रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातें बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि रोयत हिलाल कमेटी पीर को ईद क्यों कराना चाहती है। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल के ब्लायास कहते हैं रोयत हिलाल कमेटी को खत्म करना मसले का हल नहीं। SOPs का तयन कर दिया जाए तो फवाद चौधरी और मुफ्ती मुनीबुर रहमान के दरमियान मसला हल किया जा सकता है। वज़ीर आज़म ईद सादगी से मनाने का ऐलान करें। वज़ीर आला सिंध की तजवीज़। मुराद अली शाह ने कहा इस ईद पर नए कपड़े ना पहने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये रिमार्क सुनकर हैरत हुई कि आपको नहीं तो दूसरों को तो कपड़े लेने हैं। इस वबा में लोगों की ज़िंदगी से खेलने की कोशिश की गई। कौमी यकजहती के नाम पर के लिए नाम वक्त आने पर बताऊंगा। ईद पर अपने गांव ना जाएं। देहात में वबा से निपटने के इंतजामात नहीं। लोगों को पुलिस नहीं रोक सकती तो टाइगर फोर्स क्या रोकेगी? पंजाब में इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बहाल। मुसाफिरों ने कोरोना से बचाव के लिए हुकूमती SOPs की धज्जियां उड़ा दी। मुसाफिर मास्क पहन रहे हैं ना समाजी फासले रख रहे हैं। वजीर रेलवे का टिकट्स की बुकिंग के लिए बड़े शहरों के रेलवे स्टेशन पर आज से एक खिड़की खोलने का ऐलान। शॉपिंग मॉल और तमाम बाज़ारों की जो टाइमिंग है ईद तक उसकी रात 10 बजे तक की जा रही है। लिहाजा कल से जो शॉपिंग मॉल और दुकानें खुलेंगी वो रात 10 बजे तक अपना कारोबार जारी रख सकती हैं। पंजाब में शॉपिंग के लिए दौरानिया बढ़ाने का फैसला। आज से मार्केटें रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। मुल्क भर में ईद की खरीदारी जारी। शहरी शॉपिंग की खातिर कोरोना का खौफ भुला बैठे। कराची से खैबर तक बाजारों में रश। दुकानदार हो या खरीदार, कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर मुसलसल नजरअंदाज। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा के तरक्याती उमूर पर इजलास। रशकई खुसूसी इक़्तिसादी जोन के क़याम में पेशरफ्त पर तफसीली बातचीत। स्वात मोटरवे फ़ेज़ 2 मनसूबे से मुतालिक उमूर भी ज़ेर गौर आए। वज़ीर आज़म ने कहा KP में गैर ज़रूरी अखराजात में कमी के लिए दायरा जाती इस्लाहात तेज़ किए जाएँ। तरक्याती अखराजात के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सलूशन पर तवज्जो दी जाए। आइंदा माली साल के लिए वफाकी बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। वजारत खजाना के अफसरान पर इस्लामाबाद छोड़ने पर पाबंदी। ईद की तातीलात पर आबाई गाँव को नहीं जा सकेंगे। कोरोना से मईशत को होने वाले नुकसान की वजह से बजट अहदाफ कम करने का फैसला। मुशीर खजाना कहते हैं अवलीन तरजीह अवामी रिलीफ है, कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। मोबाइल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी मंजूर। मोबाइल किट्स पर रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म कर दी गई। $350 तक के मोबाइल की किट्स पर फिक्स्ड इनकम टैक्स भी खत्म। फैसले से मुल्की सतह पर मोबाइल फ़ोन की तैयारी और स्मगलिंग को एसेंबलिंग को फ़रोग मिलने का इम्कान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को इलेक्शन कमीशन ने 3 जून को तलब कर लिया। ज़राए का कहना है चेयरमैन पीपल्स पार्टी को असासा जात केस में तलब किया गया है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 32 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 1017 हो गई। 24 घंटे के दौरान मजीद 2193 अफराद में वायरस की तस्दीक। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ और पिम्स अस्पताल के तर्जुमान कोरोना वायरस से मुतासिर। पेशावर हाईकोर्ट के 18 स्टाफ मेंबरान में भी वायरस की तस्दीक। कराची में कोरोना वायरस से मुतासिर फ्रंटलाइन हीरोज के साथ इंसानियत सोच सलूक का इंकशाफ। सिविल अस्पताल की स्टाफ नर्स और वार्ड बॉय शौहर को शहर छोड़ना पड़ा। नर्स शहनाज का कहना है ड्यूटी के दौरान शौहर में कोरोना की तशखीस हुई। शौहर को घर में करंतना कर दिया। 7 दिन पहले इलाका कमेटी ने धावा बोलकर घर छोड़ने पर मजबूर किया। वीडियो पैगाम में खातून की इंसाफ के लिए दुहाई। पंजाब के बजट और सालाना तरक्याती प्रोग्राम का जायजा लेने के लिए उस्मान गुजार की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला कहते हैं गैर मामूली हालात का सामना है। महकमों को सख्त फाइनेंशियल डिसिप्लिन की पॉलिसी पर कारबंद रहना होगा।
आज तक कोई इंडिकेशन ऐसी वफाक से नहीं आई कि जिसमें गवर्नर राज की तरफ कोई मामला ले जाने की बात की हो। जब भी सिंध हुकूमत को कोई चीज़ गैर आईनी लगती है तो वो मीडिया पे आके क्यों बात करते हैं, उनके वज़ीर-ए-आज़म से बात करने में क्या कबात है। गवर्नर सिंह कहते हैं टाइगर फोर्स के सियासी मकासद है, न विफाक कोई गैर आईनी काम कर रहा है। आज तक विफाक से कभी भी गवर्नर राज की बात नहीं हुई। सिंध में हर चीज़ मुकद्दस गाय की तरह पेश की जाती है। 5 साल बाद इमरान फारूक कत्ल केस का ट्रायल मुकम्मल। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। 18 जून को सुनाया जाएगा। अदालत ने बानी MQM की पाकिस्तान में जायदाद जब्त करने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दे दिया। 151 लोगों को सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, जहां एक भी उर्दू बोलने वाला, पंजाबी बोलने वाला, पश्तो बोलने वाला मेंबर शामिल नहीं है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई उर्दू, पश्तो या पंजाबी बोलने वाला शामिल नहीं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को सिंधी पब्लिक सर्विस कमीशन कहना चाहिए। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कराची के ज़िला बस्ती की 50% आबादी को शुमार ही नहीं किया गया। वहाँ पर आबादी कम और वोटर ज़्यादा हैं। हम आवाम का मुकदमा लेकर अदालतों में गए, वोट की ताकत न मानी गई तो रोड की ताकत आजमाई जाएगी। मैं डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, ARY न्यूज़ को खराजे तहसीन पेश करती हूँ। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस, फौज और रेंजर को सल्यूट पेश करो। कोरोना वार्ड के हीरोज़ को ARY न्यूज़ का खराजे तहसीन। आप भी मिलाइए हमारी आवाज़ से आवाज़। वीडियो पैगाम व्हाट्सएप करें 032027963997 पर। और पाकिस्तान में ग्राम सोने की कीमत 8,903 रुपये 94 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपये 9 पैसे का हो गया।